तो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपने 12th पास कर लिया है साइंस साइड से और आप फर्दर कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि 12th के बाद हम लोग कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। या आप 10th के बाद आप साइंस लेने की सोच रहे हैं और आपको जानना है कि साइंस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है 12th के बाद, तो इस वीडियो में सारी अपॉर्चुनिटी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग क्या जानने वाले हैं इस वीडियो में, सारे कोर्स की डिटेल जानेंगे। जो जो कोर्स है, जो जो ऑप्शंस है 12th के बाद, सबके बारे में हम लोग एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमारे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, उसका चुनाव हम लोग कैसे करें। थर्ड है क्या एडमिशन प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी होती है जो भी कोर्स हमने डिसाइड किया उसमें जाने के लिए। चौथा, हम लोग एंड में एक क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, जिसका आंसर आप चाहें तो कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। तो 12th में अगर आपने साइंस ले रखी है या साइंस से आप पास आउट हो गए हो या इस साल एग्जाम दे रहे हो और आप सर्च करना चाहते हो कि कौन कौन से फील्ड में हम लोग जा सकते हैं, तो अगर आपने पीसीएम ले रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो अभी हम लोग जानने वाले हैं कि कौन कौन से, अगर आप इसी फील्ड में रहना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स चुनना चाहते हो, तो अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे कि कौन कौन से कोर्स हमारे लिए है। उसके बाद अगर आपने ले रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, तो अगर पीसीबी से रिलेटेड कौन कौन से कोर्स है हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब आपने डिसाइड किया नहीं भैया हमें साइंस पढ़नी नहीं है, तो हमें कॉमर्स फील्ड में जाना है, तो कॉमर्स के कौन कौन से ऑप्शन है थोड़ी देर में जानने वाले हैं। किसी ने डिसाइड किया नहीं भैया आर्ट्स फील्ड में जाना है, तो आर्ट्स में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है सारी हम लोग जानेंगे। फिर किसी ने कहा भैया डिप्लोमा करना है मेरे को, मुझे ये सब पढ़ाई नहीं करनी, डिप्लोमा करना है मेरे को, तो डिप्लोमा कौन कौन से फील्ड से हम लोग कर सकते हैं। फिर किसी ने कहा भैया गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं क्या हम 12th के बाद, तो जी हाँ, 12th के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 12th लेवल के बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपके अच्छे रैंक वगैरह आई तो आपका गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी। फर्दर आप साथ साथ इसकी स्टडी भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी आप लोग कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो जनरली ज्यादातर क्या होता है, बच्चों को पता होता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंजीनियरिंग के लिए ही होता है कि आप इस फील्ड में ही जाना चाहते हैं। अब सबसे पहले जो फेमस कोर्स है वो है बीटेक। जनरली कोई भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेता है वो बीटेक करने के लिए लेता है। तो बीटेक के फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपका 4 साल का कोर्स रहने वाला है। फिर ऐसे ही है बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, दोनों लगभग सेम ही है एक तरीके से। ये भी कितने साल का है, 4 साल। अब आपने कहा भैया इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना, मेरे को जाना है बीएससी करना है, तो आप बीएससी बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं। बीएससी बहुत सारे फील्ड में होता है, किसी एक फील्ड में आप चुन करके आप बीएससी, कोई एक सब्जेक्ट लेकर के आप बीएससी कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स है। फिर आपने कहा भैया मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो आप बीसीए कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स है। अब इंजीनियरिंग तो वैसे बहुत सारे फील्ड में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक बीई। कुछ फेमस जो ब्रांचेस है उसके बारे में अभी हम लोग जान लेते हैं। बच्चे सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से बीटेक या बीई करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, जैसे सीएससी से फेमस है ये, इससे करते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल सीएससी ज्यादा लेते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से भी आप बीटेक या बीई कर सकते हैं। अब सेकंड जो आता है कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले रखी है, तो आपके पास कौन कौन से फेमस ऑप्शंस है। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहले जो मोस्ट फेमस है वो एमबीबीएस डॉक्टर। जनरली कोई भी बायो लेता है तो वो डॉक्टर बनने के लिए लेता है। वो अलग बात है कि उसके नंबर कैसे आ रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो कॉलेज कैसा मिल रहा है, वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो सब अलग बात है। लेकिन जनरली जो लोगों की मेंटेलिटी होती है कि भैया हमें डॉक्टर बनना है और हमें एमबीबीएस करना है। तो ये एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, और ये हमारा 5.5 साल का लगभग कोर्स होता है। उसके बाद बीएससी कर सकते हैं आप। बीएससी बहुत सारे फील्ड में कर सकते हैं, तो जो बायो से रिलेटेड बीएससी है वो बीएससी नर्सिंग है, जो कि 4 साल का कोर्स है। फिर आप बी फार्मा कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर आपका दवाई वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। आपको अपनी मेडिकल शॉप वगैरह डालनी है तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। उसके बाद बी फार्मा हमारा 4 साल का कोर्स है। उसके बाद आप बीपीटी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि आपका 4.5 से 5 साल का कोर्स है। फिर आप बीडीएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस पे हैं, दांतों के डॉक्टर आप इसमें बनते हैं। फिर आप बीएचएमएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथी
मेडिसिन एंड सर्जरी। आजकल होम्योपैथी भी बहुत ट्रेंडिंग में है, तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर आप PMLT कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। जो आप देखते हो कि जो हमारा कोई भी खून का सैंपल होता है, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, बहुत सारे सैंपल की जांच होती है, वो यही लोग करते हैं। जो भी आपकी बीमारी वगैरह है, जो जांच वगैरह होती है, वो यही लोग करते हैं। फिर BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस। ये भी एक तरीके के डॉक्टर हैं जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं। तो आजकल आयुर्वेदिक का भी बहुत ट्रेंड है, तो आप इसमें भी आप डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि आपका 5 साल का कोर्स है। अब ये कुछ फेमस कोर्सेज थे जो कि आप साइंस साइड से कर सकते हैं। अब आपने मन बनाया कि भैया मेरे को साइंस में रहना नहीं है, मुझे कॉमर्स फील्ड में जाना है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपने 11th-12th साइंस से पढ़ाई करी है और आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो कॉमर्स थोड़ा सा डिफरेंट ब्रांच है। हालांकि आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस लेने का एक यही फायदा है कि आप कॉमर्स के सारे कोर्सेज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, और आप आर्ट्स के भी सारे के सारे कोर्सेज कर सकते हो। लेकिन जो कॉमर्स वाला स्टूडेंट हो गया या आर्ट्स वाला स्टूडेंट हो गया, वो सारे के सारे साइंस के कोर्सेज नहीं कर सकता है। कुछ कोर्सेज कर सकता है, कुछ मैक्सिमम तो नहीं कर सकता है। तो साइंस लेने का एक बहुत बड़ा फायदा है। अब कॉमर्स के कौन कौन से कोर्स कर सकते हो? जो कुछ फेमस कोर्सेज हैं, चार्टेड अकाउंटेंसी यानी CA, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCom, किसी भी फील्ड में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंपनी सेक्रेटरी यानी CS की पढ़ाई कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट है बिजनेस में, बिजनेस मैनेजमेंट में कोर्स करना चाहते हैं, तो आप BBA कर सकते हो। फाइनेंस इन्वेस्ट एनालिस्ट में आप कोर्स कर सकते हो। एक्चुअरियल साइंस में आप कोर्स कर सकते हो। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी CMA का कोर्स कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो आप। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स कर सकते हो। आप कोई सी भी फील्ड में जा सकते हो। करा कि नहीं भैया आर्ट्स से पढ़ाई करनी है, बहुत हो गई साइंस, बहुत हो गया कॉमर्स, अब हमें आर्ट्स पढ़ना है, तो आर्ट्स में आप BA कर सकते हो। किसी भी स्ट्रीम से आप BA, और किसी भी आप सब्जेक्ट से आप BA कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आपका इंटरेस्ट है जर्नलिज्म में, यानी अब आपका मन करा कि नहीं भैया मेरे को रिपोर्टिंग करनी है, आपको मीडिया में जाना है, तो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्स है वो कर सकते हो। फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट का कोर्स कर सकते हो। आपने सोचा कि मुझे लॉ की पढ़ाई करनी है, लॉयर बनना है, तो आप LLB का कोर्स कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड, आप चाहो तो ग्रेजुएशन के बाद LLB कर सकते हो, या एक इंटीग्रेटेड LLB होता है। देखो 12th के बाद डायरेक्ट LLB नहीं होता, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी होती है, उसके बाद LLB किया जाता है। तो आजकल कई कॉलेजेस क्या कर रही है, इंटीग्रेटेड LLB करवा रही है, यानी आपको ग्रेजुएशन उसी के अंदर आ जाता है, फिर आपको लॉ की पढ़ाई बाद में कराई जाती है उसी के साथ साथ। मतलब इंटीग्रेटेड 5 साल 6 साल का ये कोर्स होता है। फिर आप B.Ed वगैरह भी कर सकते हो। फिर आप परफॉर्मिंग आर्ट, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, इसमें भी आप कोर्स कर सकते हो, इसमें भी आप बैचलर डिग्री ले सकते हो। ट्रैवल और टूरिज्म मैनेजमेंट में आपका है, इसमें भी आप कर सकते हो। फैशन डिजाइनिंग में आप कोर्स कर सकते हो। जितने भी हमने अभी कोर्सेज जाने, उन सभी की वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, और जिनकी नहीं है हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि सभी की वीडियोस बनाएं। उसमें हम लोग जो डिटेल्स दे रहे हैं, उस कोर्स की पूरी डिटेल दे रहे हैं कि इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, क्या सिलेबस होती है, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, फ्यूचर में इस कोर्स से हम कौन कौन से और कोर्सेज कर सकते हैं, या जॉब, इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इस फील्ड में हम लोग जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो सभी कोर्सेज की डिटेल है, चाहे तो आप हमारे चैनल पे उन पर्टिकुलर वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि 4 से 5 कोर्स मेरे को करने हैं ये वाले, तो अब आपको वो वाले कोर्स की डिटेल्स लेनी होगी। फिर फाइनली आप एक डिसीजन पे पहुंचोगे कि भैया मेरे को ये कोर्स करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं भैया हमें डिप्लोमा करना है, तो डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसमें आप इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा कर सकते हैं, आप डिजाइन में डिप्लोमा कर सकते हैं, आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कर सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, डिप्लोमा में थोड़ा पैसा कम लगता है और जॉब जो है जल्दी मिल जाती है, तो बहुत सारे बच्चे इसको भी प्रेफर करते हैं। डिप्लोमा कर सकते हैं आप होटल मैनेजमेंट में, डिप्लोमा इन एजुकेशन में कर सकते हैं, डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। तो इन सभी फील्ड में आप लोग, और भी बहुत सारे फील्ड है जिसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 साल का, जनरली 2 साल, 3 साल, 1 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है, और बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिव कोर्स होता है ये। इससे आसानी से जॉब मिल जाती है। फर्दर आप इसी फील्ड में ग्रेजुएशन वो बच्चा कर लेता है, फिर इसी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, और बहुत अच्छी जो उसकी फ्यूचर है वो बहुत सिक्योर हो जाता है डिप्लोमा करने के बाद भी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी है।
जो 12th के बाद, डायरेक्ट 12th के बाद, ग्रेजुएशन नहीं करी है हमने, और डायरेक्ट 12th के बाद गवर्नमेंट कौन कौन से जॉब है, किस किस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग पुलिस की जॉब में ट्राई कर सकते हैं, रेलवे की जॉब में बहुत सारी वैकेंसीज हर साल निकलती रहती है 12th लेवल की। डिफेंस में जॉब कर सकते हैं, बैंक में जॉब कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जॉब कर सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। ये सब गवर्नमेंट जॉब्स हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, आप भरो और आप इसका पेपर दो, पेपर में पास हो गए, जो भी इनका प्रोसीजर है उसको पास करो और आपका जॉब लग गई। फर्दर आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो साथ साथ में आपका ग्रेजुएशन भी चलता रहेगा और आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब भी होती है। तो बहुत सारे बच्चे इस तरीके से ये भी प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 12th के बाद करने लग जाते हैं। एक साल गैप देके कई कई बच्चे तो करते हैं कि वो ग्रेजुएशन को स्किप कर देते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर अगर आ जाता है तो फिर अपना गवर्नमेंट जॉब भी चल रही होती है और आगे पढ़ाई भी। अब हमने इतने सारे कोर्सेज जाने, इनका एडमिशन प्रोसीजर वगैरह क्या है तो थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस इतने सारे कोर्सेज का पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा ओवरव्यू समझते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। तो देखो, अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, प्राइवेट कॉलेज चाहिए, बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको टेस्ट से पास होना है। और एंट्रेंस एग्जाम कई तरीके के होते हैं, कई एंट्रेंस एग्जाम नेशनल लेवल के होते हैं, कई स्टेट लेवल के होते हैं, कई कॉलेज भी करवाते हैं। और अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाते हो, इनके समय समय पे फॉर्म निकलते रहते हैं, फॉर्म भरो, उसके बाद आप इसका एग्जाम दो, पास हो गए, आपका मेरिट लिस्ट आती है और आपका फिर एडमिशन काउंसलिंग वगैरह होकर के एडमिशन हो जाता है। बात करते हैं फिर इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह होती है कि भैया 12th में इतने मार्क्स होने चाहिए। सबकी अपनी अपनी एलिजिबिलिटी होती है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। तो आप 12th में ये सब चेक करके कि क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, तब जाकर के आप फॉर्म भरिए। फिर आपकी फीस है कि भैया सभी कॉलेजेस की फीस या सभी कोर्सेज की फीस डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो आप फीस भी देख लें कि फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है उसका। गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है एडमिशन, एंट्रेंस दो। फिर प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उनके भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं। जैसे आपका फेमस एंट्रेंस एग्जाम देखोगे अगर आप साइंस साइड से हो तो नीट, जेई, ये सब फेमस एग्जाम्स है। बाकी और भी सारे एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज लेवल पे भी होते हैं। फिर अगर आपको देखो, जरूरी नहीं है अब आपने गवर्नमेंट कॉलेज नहीं निकाल पाए, आप प्राइवेट अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए, तो आप और भी कॉलेजेस हैं वहां से भी आप पढ़ाई करके एक अच्छी लेवल पे पहुंच सकते हो। कि हो सकता है आपका पास्ट अच्छा ना हो, लेकिन हम फ्यूचर पे धीरे धीरे मेहनत करके हम अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो ही आप सक्सेस पा पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी अदर कॉलेज से भी आप कर सकते हो। अपना फीस वगैरह देख लेना कि हम इतना फीस देने के लिए कैपेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और मैं आपको एक सजेशन दे दूं, कभी भी आप अपने लिए यानी अपनी ड्रीम को पाने के लिए पेरेंट्स पे प्रेशर ज्यादा ना बनाएं कि मतलब आपके पेरेंट्स कैपेबल नहीं है 4 लाख 5 लाख पे करने के लिए और आप उन पे प्रेशर बना रहे हो। आप अपने आप को कुछ इस तरीके से करो कि आप उन पे प्रेशर ना बनाओ, आप स्कॉलरशिप वगैरह ले लो या कुछ भी ऐसा करो ताकि, या कोर्स ही चेंज कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपनी फैमिली, अगर आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, पैसा लगा सकती है, तो कोई इशू नहीं, तब तो आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाने की ट्राई करो या जो भी है। लेकिन अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फिर आप प्रेशर डालते हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है पेरेंट्स को। तो मेरा पर्सनल राय है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं कि भैया कोर्सेज बहुत सारे हो गए, अब हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, इस नतीजे पे कैसे पहुंचे। तो देखो, ये है सबसे डिफिकल्ट काम और कहीं ना कहीं हमें इसको करना पड़ेगा। अगर हमने गलत तरीके से गलत कोर्स चुन लिया तो ये आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना बेनिफिशियल अगर आप सही कोर्स चुनते हो, सही डिसीजन के साथ, सही नॉलेज के साथ। तो क्या प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, क्या मेंटलिटी होनी चाहिए कोर्स चुनने के लिए। तो देखो, कहीं ना कहीं ये आसान भी है और कठिन भी है। हमें दरअसल अपने आप के बारे में पता नहीं होता, हमने नॉलेज नहीं ली रहती। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप रिसर्च कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वीडियो ही नहीं देखते, जो नॉलेज लेते ही नहीं है, फिर वो कोई सा भी कोर्स चुन लेते हैं। भैया पड़ोसी ये कोर्स कर रहा है, बस कर लो। फलाना ये कोर्स कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, हम भी वही कर लेते हैं। भैया वो उस कोर्स को करके बहुत पैसा कमा रहा है, जरूरी नहीं है कि आप भी कमाओ। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोर्स चुने। हमारे मेंटलिटी होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट को जानो कि मेरा इंटरेस्ट किस काम को करने में अच्छा लगता है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में अच्छा लगता है, या मेरा फ्यूचर विजन क्या है, मैं कहाँ जॉब करना चाहता हूँ। इस पे थोड़ा सा आप अपने आप पे काम करो और आपको खुद से पता चल जाए तो वेल एंड गुड। अपने जिन भी टीचर से पढ़ते हो उनसे डिस्कस कर सकते हो, फैमिली मेंबर से डिस्कस कर सकते हो, फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो, चाहो तो आप हमसे भी पूछ सकते हो कमेंट वगैरह में। तो ताकि आप
जान पाओ अपने बारे में कि आपका इंटरेस्ट क्या है। और अब आपको इंटरेस्ट पता चल गया, तो जब आपको इंटरेस्ट पता चल जाता है तो आप अपने काउंसलर से जाओ कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में जाने का है, तो कौन कौन से कोर्स कर सकता हूँ। तो फिर उसके बहुत सारे कोर्सेज है, आप कोई सा भी एक कोर्सेज करो, फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है तो जब भी आप जॉब वगैरह करोगे उस डिग्री को लेने के बाद, एक तो आपको मजा आएगा उसको पढ़ने में, फिर आप जॉब करोगे, जॉब में भी आपको मजा आएगा, पैसा भी आएगा, और जिस काम में मजा आता है आप उस काम में ही सफलता पा पाओगे। भैया किसी को देख करके आप कोर्स ना चुनें कि वो कर रहा है, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स ने कहा है फलाना ने डॉक्टरी करी है एमबीबीएस, तो मैं भी एमबीबीएस ही करूंगा, प्रेशर है तो। और अगर आप इस तरीके से कोर्स ना चुनें। अपने स्ट्रेंथ को पहचानो आप। फिफ्थ है कि भैया मार्केट का डिमांड क्या है, इस समय कौन सा कोर्स डिमांड में है, चाहो तो आप उस कोर्स को कर लो, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, फिर सेवंथ है कि फीस एंड टाइम ड्यूरेशन, की फीस कितना लग रहा है आपका, टाइम कितना आपको देना पड़ रहा है। क्योंकि क्या होता है कभी कभार हमारे पास फीस नहीं है और हम बहुत बड़ा कोर्स चुन के बैठे हैं, तो इसमें भी फिर दिक्कत हो जाती है, फिर हम इधर उधर प्रेशर डालते हैं अपने फैमिली पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप सब कुछ चेक करके फिर आप फाइनल डिसीजन लो कि मुझे ये कोर्स करना है। मैं आपको लास्ट बता दूं कि देखो, एक तो हम प्लान बनाते हैं लाइफ में कि हमें ये करना है, हम मेहनत भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्लान जो हमने बनाया वो हम अचीव भी कर लेते हैं, जो गोल बनाया अचीव भी कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है लाइफ में, तो इस कंडीशन में आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है कि यार मैंने ये सोचा वही नहीं, अब मैं क्या करूंगा लाइफ में। तो कभी भी होपलेस नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। भैया अगर वो काम नहीं हुआ, वो रास्ता बंद हो गया, तो भगवान कहीं ना कहीं बहुत सारे आपके लिए रास्ते खोलता है, तो आप उन पे काम करो कि अब ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे लिए बंद हो गई। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे नीट का सपना देखते हैं, बहुत सारे बच्चे जेई और आईआईटी का सपना देखते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, अब आप एक नए रास्ते की ओर बढ़ोगे। हो सकता है कि आप उससे और बेहतर कर लो जो आप सोच रहे थे, क्योंकि जो डिसाइडेड भगवान हमारे लिए करता है वो और ज्यादा बेहतर होता है। तो आप फिर नया रास्ता, नई गोल बनाए और नए गोल के हिसाब से आप अपने आप को मेहनत करें। गलत कदम बहुत सारे बच्चे उठा लेते हैं कि माँ बाप ने इतना पैसा लगाया, हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, हमारा तो नहीं हुआ, आप किसको जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। नई जर्नी स्टार्ट करो, न्यू गोल बनाओ। अब लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है कि आप कौन सा कोर्स चुनना चाहते हैं। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, और क्यों करना चाहते हैं वो कोर्स वो भी आप लोग लिख सकते हैं चाहे तो। बाकी आपको किसी भी कोर्स की डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड आप बेझिझक कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपको जल्द से जल्द देंगे। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने इस पूरी वीडियो को देखा। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी, आपकी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बहुत इंक्रीज किया होगा। अगर ऐसा है तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बेझिझक होकर लिखिए, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।